नमस्कार और स्वागत है आप सभी का मयूर ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे। 12th बोर्ड मैथमेटिक्स की जो हमारी क्लास चल रही थी, टॉपिक था हमारा मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह, जिसके अंदर हमने चर्चा कर ली थी। पिछली क्लास में हमने ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स की चर्चा की थी, जिसमें हमने बात की थी एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। उससे पहले हमने बात की थी कुछ क्वेश्चनों की और ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स और मैट्रिक्स के कुछ बेसिक फंडामेंटल्स की। आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं सम क्वेश्चंस अबाउट मैट्रिक्स। आगे के कुछ प्रश्नों की चर्चा हम इस क्लास में करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ गिवन मैट्रिक्स B इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स B है जो हमें दी हुई है -2 to 0, -2 +2 0 and 3 1 4 3 1 4. This is the value of matrix B, and another given matrix C is, and C is 2 0 -2 7 1 6 7 1 6। क्वेश्चन क्या है, बड़े ध्यान से सुनेंगे। मैट्रिक्स B एंड C की वैल्यू हमें दी हुई है, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स A। कोई एक नया आव्यूह A ज्ञात करना है, वेयर वन कंडीशन इज गिवन 2A - 3B + 5C = 0, वेयर O is a 2/3 order 0 matrix, where O is a 0 matrix of 2/3 order। तो बड़े ध्यान से ध्यान देंगे, we have to prove that 2A - 3B + 5C is equals to O, where O is a 0 matrix of 2/3 order। O क्या है, where O is 2/3 order की 0 matrix। What is O is a 0 matrix of 2/3 order। क्लियर माय डियर। एक बार क्वेश्चन को वापस से देखेंगे। दो मैट्रिक्स दी हुई है B तथा C और एक कंडीशन दी हुई है, ये दिया हुआ है, हमें प्रूव दैट 2A - 3B + 5C = O, जहां पे O क्या है, 0 मैट्रिक्स है, शून्य आव्यूह है, जिसकी कोटि क्या है 2/3। क्या करेंगे, क्वेश्चन में जो एक कंडीशन दी हुई है हमें इक्वेशन के रूप में 2A - 3B + 5C = O, इसके अंदर जो हमारे पास वैल्यू दी हुई है उसको पुट कर देंगे और जो नहीं दी हुई वो अपने आप आ जाएगी। कैसे, देखिए इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे हमारी कंडीशन 2A - 3B + 5C = O। 2A है, A की वैल्यू हमारे पास नहीं है तो A की जगह A रख देंगे। 3B, B की वैल्यू क्या है हमारे पास -2 + 2 0 3 1 4, ये B की वैल्यू हो गई, प्लस 5C है, 5 × C की वैल्यू है 2 0 -2 7 1 6 = O है। O क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, एक 2/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, और किस प्रकार की मैट्रिक्स है, 0 मैट्रिक्स है, शून्य आव्यूह है। 2/3 का मतलब 2 पंक्ति और 3 स्तंभ, ये हो गए 3 स्तंभ और ये हो गए 2 पंक्ति। क्लियर माय डियर। अब ये हमारे पास एक मैट्रिक्स की फॉर्म के अंदर एक सिचुएशन बन गई, जिसको हम सोल्व करेंगे। इसको और आगे सोल्व करेंगे। 2A - 3 मल्टीप्लाई बाय ये मैट्रिक्स, पिछली क्लास में हमने पढ़ी थी स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, आव्यूहों का अदिश गुणनफल, जिसके अंदर हमने चर्चा की थी किसी एक अदिश राशि से किसी आव्यूह को गुणा करते हैं
उस अवयव के संपूर्ण अवयव उस अदिश राशि से गुणा हो जाते हैं। कैसे? देखिए 3 को इस अवयव से गुणा करना है, मतलब 3 को इस अवयव के प्रत्येक अवयव से गुणा करना है। 3/2 6 माइनस का चिन्ह, 3/2 6, 3/0 0, 3/3 9, 3 1 3, 3 4 12। इस प्रकार हमारे पास वैल्यू आ गई। प्लस 5, इस बार संपूर्ण मैट्रिक्स को किससे गुणा करना है? 5 से गुणा करना है। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10, 5 0 0, 5 2 10, साइन नेगेटिव, 5 7, 5 just 7 कितना होगा? 35। ये वैल्यू आ गई हमारे पास 35। 5 1 जा 5 एंड 5 6 जा 30 इज इक्वल टू में ऑलरेडी दिया हुआ है एक जीरो मैट्रिक्स है 2/3 ऑर्डर में। क्लियर बाय डियर? तो इस प्रकार की परिस्थिति बन गई। अब बड़े ध्यान से ध्यान देंगे और देखेंगे कि जो 3 मैट्रिक्स दी हुई है, तीनों मैट्रिक्स की ऑर्डर क्या है? सेम है। इस मैट्रिक्स की ऑर्डर है 2/3, इस मैट्रिक्स की ऑर्डर है 2/3 और इस मैट्रिक्स की ऑर्डर भी है 2/3। तो समान कोटि के अवयवों को जोड़ा भी जा सकता है और घटाया भी जा सकता है। तो जिनके बीच में पॉजिटिव साइन उनको जोड़ देंगे और ये पॉजिटिव को जोड़ने के बाद में इधर ट्रांसफर करेंगे तो मैट्रिक्स का साइन कैसा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, उसको घटा देंगे। देखिए 2a माइनस 6 प्लस 10, -6 प्लस 10 क्या आएगा? +4, 6 प्लस 0 6, 0 -10 -10, 9 प्लस 35 44, 3 प्लस 5 8, 12 प्लस 30 42। ये क्या हो गया? हमारा एडिशन ऑफ 2 मैट्रिक्स, 2 अवयवों का योग करने के हमारे पास ये अवयव प्राप्त हुआ है। इज इक्वल टू में ऑलरेडी दिया हुआ है जीरो मैट्रिक्स 2/3 का एक जीरो मैट्रिक्स है जिसके सभी अवयव क्या है? 0। क्लियर? वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स A। अवयव A का मान हमें ज्ञात करना है। ये माइनस का मैट्रिक्स से इधर आएगा, ट्रांसफर करने के साथ किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो यहां से देखेंगे इसको 2a इज इक्वल टू ऑलरेडी हमारे पास है जीरो मैट्रिक्स और माइनस का सिग्निफिकेंट इधर ट्रांसफर करेंगे तो किसका हो जाएगा? प्लस का। और ये प्लस का मैट्रिक्स क्या होगा हमारे पास? 4 6 -10 44 8 42। For the addition or subtraction of 2 matrices, the main important thing is the order of 2 or more than 2 matrices will be or has to be same। किन्हीं भी 2 अवयवों को जोड़ने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो क्या है? 2 या 2 से अधिक जितने भी अवयव हमारे पास अवेलेबल है उन सभी की कोटि क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। तो देखिए 2a = 2 हो जाएगा। किसी भी संख्या में 0 जोड़ने और घटाने पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? 4 6 -10 44 8 42। बड़े ध्यान से ध्यान देंगे। We have to find out the value of matrix A और इधर हमारे पास है 2a, तो 2 मल्टीप्लाई है उधर जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा 2 से 1/2 4 44 6 8 -10 42। और हमने पहले बात की थी स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। अवयवों के अदिश गुणनफल में हमने बात की कि किसी अवयव को एक अदिश राशि से गुणा करने पे उसके सभी अवयव उससे गुणा होते हैं।
उसी प्रकार भाग देने पे भी किसी अवयव में किसी संख्या या अदिश राशि का भाग देने पे सभी अवयवों में उस संख्या या अदिश राशि का भाग दिया जाता है। तो वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स से इज इक्वल टू हो जाएगी 4/2, 6/2, -10/2, 44/2, 8/2 और 42/2। इसको सोल्व करेंगे तो वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स A इज 4/2 इज इक्वल टू 2, 6/2 इज इक्वल टू 3, -10/2 इज इक्वल टू -5, 44/2 is equals to 22, 8/2 4, and this one will be 21. So this is the value of matrix A. From this equation 2A minus 3B plus 5C is equals to O, where O is a zero matrix of 2/3 order. Clear? नोट कर लेंगे इसको। इसके बाद में हमारे पास क्वेश्चन है सममित तथा विषम सममित अवयवों के योग के रूप में एक मैट्रिक्स को है उसको व्यक्त करना है। सबसे पहले क्या कर लेंगे, इसको नोट कर लेंगे। इसके बाद में हमारे पास क्वेश्चन है सममित तथा विषम सममित अवयवों के योग के रूप में व्यक्त करना है। So as the addition of symmetric and unsymmetric matrix उसके पहले हमारे पास दो टाइप के क्वेश्चन और अवेलेबल करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज वी हैव ए मैट्रिक्स A is equals to 3 minus 4, A is equals to 3 minus 4, 1 minus 1। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, then show that A minus A dash is a non-symmetric matrix। Then so that or prove that A minus A dash is non-symmetric, यानी विषम सममित अवयव है। जो मैट्रिक्स A है हमारे पास उसको क्या दिखाना है कि A minus A dash क्या है, विषम सममित अवयव। तो विषम सममित अवयव की कंडीशन क्या होती है, सबसे पहली बात तो ये पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी कि कंडीशन फॉर विषम सममित मैट्रिक्स या विषम सममित अवयव वैल्यू ऑफ A डैश इज इक्वल टू आनी चाहिए -A। ये प्रूव करना है, यानी कि A माइनस A डैश प्रूव करना है हमें। प्रूव दैट A माइनस A डैश का होल डैश इज इक्वल टू होना चाहिए -A माइनस A डैश। तब ये क्या हो जाएगा, विषम सममित अवयव। तो इसके अंदर वैल्यू A माइनस A डैश की वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले वैल्यू ऑफ A इज 3 minus 4, 1 minus 1, and value of A dash is equals to A dash क्या होता है, A dash क्या है कि पावर T is equals to transport of a matrix, और in the transport of a matrix we have to interchange the row and column। किसी भी अवयव के परिवर्त अवयव के लिए उसकी पंक्तियों तथा स्तंभों को अंतर परिवर्तित कर देते हैं। कहने से तात्पर्य उनके पंक्तियों को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में परिवर्तित कर देते हैं। जैसे पहली पंक्ति है, पहला स्तंभ बन जाएगा, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ बन जाएगा। ये क्या हो गया, ट्रांसपोर्ट ऑफ मैट्रिक्स A। अब हम फाइंड आउट करेंगे वैल्यू ऑफ A माइनस A डैश। A माइनस A डैश इज इक्वल टू 3 minus 4, 1 minus 1 minus
3 minus 4 1 minus 1। क्लियर आइडिया? देखिए a माइनस ए डैश क्या हो जाएगा, a माइनस ए डैश इज इक्वल टू 3 माइनस 3 0 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5 1 माइनस माइनस प्लस 4 5 माइनस 1 प्लस 1 0। तो वैल्यू ऑफ a माइनस ए डैश इज इक्वल टू 0 minus 5 5 और 0। After that we have to prove this equation a minus a dash का whole dash is equal to है a minus a dash। तो वैल्यू ऑफ a minus a dash हमारे पास है, तो a minus a dash का whole dash क्या हो जाएगा 0 minus 5 plus 5 0। क्लियर आइडिया? और हमें प्रूव करना है माइनस, तो देखो a माइनस ए डैश के होल डैश की वैल्यू, इसको माइनस कॉमन लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये प्लस का माइनस और ये माइनस का प्लस हो जाएगा। बड़े ध्यान से जानने के लिए जो वैल्यू आई है ये किसके बराबर है, a माइनस ए डैश के बराबर है, ये इज इक्वल टू है a माइनस ए डैश, और ये वैल्यू किसकी है, यहाँ पे माइनस कॉमन लेने हैं। तो कहने से मतलब है कि a माइनस ए डैश इज इक्वल टू माइनस a माइनस ए डैश का होल डैश, हेंस प्रूव। यही प्रूव करना था हमें। विषम सममित अवयव में क्या प्रूव करना है कि जो हमें कंडीशन दी हुई है उसका ट्रांसपोर्ट है दी हुई कंडीशन के नेगेटिव साइन के साथ होना चाहिए, और समसम्मित अवयव में उसका ट्रांसपोर्ट उसी मैट्रिक्स के या उसी कंडीशन के बराबर होना चाहिए। दोनों में सिर्फ एक नेगेटिव साइन का चेंज है। तो ये एक प्रकार का प्रश्न हो गया कि किसी एक अवयव को कंडीशन से विषम सममित अवयव में रूपांतरित या प्रदर्शित करना है तो इस प्रकार किया जा सकता है। इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन है, ये विषम सममित की बात की हमने, अब हम बात करेंगे सिमेट्रिक या सममित अवयव के बारे में। सिमेट्रिक या सममित अवयव के बारे में बात करेंगे। देखिए देखिए क्वेश्चन, एक मैट्रिक्स दी हुई है a इज इक्वल टू 4 1 0 4 1 5 8, a इज इक्वल टू 4 1 5 8, then so that a plus a dash is a symmetric मैट्रिक्स। यही क्वेश्चन है। एक मैट्रिक्स दी हुई है हमें मैट्रिक्स ए दी हुई है 4 1 5 8 एंड वी हैव टू प्रूव दैट a plus a dash is a symmetric मैट्रिक्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसको। a बराबर है 4 1 5 8, then value of a dash will be, a dash की मान के लिए इसको चेंज कर देंगे, पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना देंगे, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना देंगे। ये हो गया a dash की वैल्यू। अब हमें फाइंड आउट करनी है a plus a dash की वैल्यू। तो वैल्यू ऑफ a plus a dash 4 1 5 8 प्लस 4 5 1 8 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ a प्लस ए डैश क्या आ जाएगी, a प्लस ए डैश आ जाएगा हमारे पास 4 4 8 1 5 6 5 1 6 8 8 16। ये आ गई वैल्यू ऑफ a प्लस ए डैश। वी हैव टू प्रूव दैट a प्लस ए डैश इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कहना क्या चाह रहा है इसमें, क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है
कि a प्लस ए डेस का होल डेस बराबर होना चाहिए a प्लस ए डेस से। ये हमें प्रूव करना है। सममित में क्या प्रूव करना है? दी गई मैट्रिक्स या दी गई सिचुएशन का ट्रांसपोर्ट है वापस उसी सिचुएशन या उसी मैट्रिक्स के बराबर होना चाहिए। तो ये हमें दिया हुआ है, इसका ट्रांसपोर्ट इसके बराबर होना चाहिए। इसका ट्रांसपोर्ट निकालेंगे a प्लस ए डेस का ट्रांसपोर्ट इज इक्वल टू 8 6 स्तंभ बना देंगे इसको 6 16। ये है हमारे पास a प्लस ए डेस की वैल्यू। अब देखेंगे कंपेयर करेंगे a प्लस ए डेस की वैल्यू और a प्लस ए डेस के होल डेस की वैल्यू को दोनों बराबर है। कहने से तात्पर्य है कि a प्लस ए डेस का होल डेस इज इक्वल टू a प्लस ए डेस। देन वी से दैट मैट्रिक्स फॉर मैट्रिक्स A a प्लस ए डेस का होल डेस इज इक्वल टू a प्लस ए डेस, यानी कि आव्यूह A के लिए a प्लस ए डेस एक सममित आव्यूह है। बात समझ में आ रही है? नोट कर लीजिए इसको।